नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज। आज हम मौजूद है गाजियाबाद लोकसभा चुनाव में, जहां पे आईपीएस पूर्व अनंत कुमार जी चुनाव लड़ रहे हैं। जहां पे डीके सिंह का टिकट कटने से काफ़ी रोष है। उनके भरपाई करने के लिए हमारे अनंत कुमार जी मैदान में हैं। इनसे बात करते हैं। सर, पूर्व रिटायर आईपीएस अनंत कुमार जी से बात करते हैं। राष्ट्रीय निर्माण पार्टी के अध्यक्ष हैं और गाजियाबाद लोकसभा से चुनाव लड़ रहे हैं। आइए इनका परिचय लेते हुए और क्या चुनाव में चल रहा है, इनसे बात करते हैं। बताइए जी। अभी गाजियाबाद से हमने ये जो है चुनाव लड़ रहा हूं और उसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं, सभी क्षेत्रों में जा रहे हैं और चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। पूरे क्षेत्र में एक माहौल जो है ऐसा दिखाई देता है कि जनता परिवर्तन चाहती है। जो शासन इतने दिनों से चल रहा है उसके द्वारा जनता की जो समस्याएं थी उन पर ध्यान नहीं दिया गया और जो भी यहाँ पर चुने गए, जो भी नेता रहे और या जो भी सरकारें रहीं, क्षेत्र में जाकर लोगों की समस्याओं को न कभी सुना, न उनके ऊपर उनको दूर करने के लिए काम करने का प्रयास किया। भाजपा के डीके सिंह का टिकट कट गया, इसलिए पब्लिक में बहुत रोष है, तो उसको आप किस नज़र से देखते हैं? उसको कैसे आप कवर करेंगे? देखिए, अब टिकट तो कटते ही रहते हैं। कई बार 2 बार वो सांसद रह चुके हैं और वैसे वो सेनाध्यक्ष रहे हैं। इस समय इस रूप में वो माननीय हमारे और उन्होंने देश की बहुत बड़ी सेवा की है। यदि उनको टिकट मिलता बहुत अच्छा होता, पर नहीं मिला। पर अब जनता में कितना रोष है, कैसा रोष है, इसके बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता। मैं तो अपनी बात कह सकता हूँ कि मैं राष्ट्रमान पार्टी की ओर से यहाँ पर प्रत्याशी हूँ और मेरी ये कोशिश रहेगी कि जनता की जो अपेक्षाएं हैं उस पर हम खरा उतरें, उनके अनुसार उनकी जो समस्याएं हैं उनका समाधान करें और उनकी जो समस्याओं को लेकर वहाँ पर संघर्ष भी किया जाए। तो इस ढंग से मेरा अपना जो निर्णय है तो उस रूप में मैं काम करने को तैयार। मुद्दा आपका मुख्य रहेगा जो पब्लिक आपको चुनेगी? देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा उस क्षेत्र में बेरोजगारी का है। नौजवान बेरोजगार घूम रहे हैं, पढ़े लिखे हैं, सब कुछ है, परंतु उनके पास रोजगार नहीं है और उसकी तरफ सरकारों ने ध्यान नहीं दिया है। चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो, आप देखेंगे कभी भी इस ऐसे मुद्दे पर कोई चर्चा नहीं होती, कहीं पर भी डिबेट नहीं होती कि लोग मिल करके या पार्टियां मिल करके इस बात पर चिंतन करें कि रोजगार कैसे दिया जा सकता है। राष्ट्रीय पार्टी की तरफ से जनता के लिए क्या संदेश रहेगा आपको? जनता को हमारी ओर से यही संदेश है कि हम आपके लिए काम करेंगे, आपकी समस्याओं का समाधान करने के लिए काम करेंगे। हमारा नारा है सबको शिक्षा, सबको काम, न्याय सभी को मिले समान। ये हमारा नारा है कि सभी को अच्छी शिक्षा मिले, सभी को रोजगार मिले, रोजगार की व्यवस्था हो और सभी को सही ढंग से न्याय मिले। ये राष्ट्रमान पार्टी का वायदा है, ये राष्ट्रमान पार्टी का संकल्प है और इस रूप में हम काम करना चाहते हैं। सरकारें कुछ लोगों को विशेषाधिकार देती हैं, कुछ वर्गों को विशेषाधिकार देती हैं। वो विशेषाधिकार खत्म होने चाहिए। जो जहां है, जो जैसा है, उन सबको आगे बढ़ने का मौका मिलना चाहिए और इस रूप में ये सरकार जो है, ये पार्टी और हम
इस ढंग से काम करना चाहते हैं। जनता आपको विजयी बनाती है तो पहला आपका मुख्य काम क्या रहेगा? पहला काम होगा कि गाजियाबाद क्षेत्र में एक स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट तथा सैनिक स्कूल की स्थापना की जाए। उसके लिए हम लोग संघर्ष करेंगे। साथ ही SC/ST एक्ट के अंतर्गत जो सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था, वो निर्णय जो है वो लागू कराया जाए और अग्निवीर स्कीम के अंतर्गत जो के कारण जो बेरोजगारी की समस्या इस समय दिखाई देती है, 4 साल के लिए आप चुने जाते हैं, आपका सिलेक्शन होता है, 4 साल बाद फिर आप सड़क पर आ जाते हैं, तो लोगों में फ्रस्ट्रेशन है और परेशानी है। तो उसको जो है इस ढंग का बनाया जाए जिससे कि उनके परमानेंट रोजगार की व्यवस्था हो सके। ऐसा नहीं 4 साल किया, 4 साल के बाद फिर सड़क पर है, फिर फ्रस्ट्रेशन है, फिर बेरोजगार है, तो ये कोई समस्या का समाधान नहीं है। तो इसलिए परमानेंट रोजगार की व्यवस्था आर्मी में हो सके, दूसरी जगह हो सके, उसका काम जो है वो होना चाहिए। उसके लिए संघर्ष करेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद जी, बहुत बहुत।